सबसे पहला चीज कि आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम लोग जिस कोर्स को कवर करने जा रहे हैं वो 4th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स है, और उस कोर्स में एक नॉवेल भी का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है। और इस कोर्स में ज्यादातर जो सिलेबस है ट्रांसलेशन स्टडीज की बात की गई है। किसकी बात की गई है? ट्रांसलेशन स्टडीज की बात की गई है। तो इस कोर्स में एक सबसे इम्पोर्टेंट पहलू या जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है वो ये है कि हम किन किन पॉइंट्स पे बात करें या किन किन चीजों को लेके बात करें जिससे हम ज्यादातर चीजों को कवर कर सके। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है कि जितने भी नॉवेल्स हैं, जितने भी ड्रामा है या जो भी और एसेज वगैरह या पोएम्स वगैरह उस इस यहाँ पे सिलेबस में है, हमें उसकी स्टोरी को, उसके कैरेक्टर्स को, चीजों को अच्छे ढंग से कवर कर लेना चाहिए। थीम को, प्लॉट को, सेटिंग को, ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू गो। और ट्रांसलेशन स्टडीज थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए कि मोस्ट ऑफ द वर्क्स यू विल कम टू नो कि हिंदी लिटरेचर का है और उसको इंग्लिश लिटरेचर में ट्रांसलेट किया गया है, या कुछ बंगाली का हो सकता है, तो जो रीजनल लैंग्वेज के भी कुछ हो सकते हैं उनका इंग्लिश में ट्रांसलेट उसको किया गया है। और मटेरियल कम अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम इस पर बात कर सके। अब दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि ये जो ट्रांसलेशन स्टडीज है इसका इम्पोर्टेंस क्यों जो है ट्रांसलेशन स्टडीज की इन चीजों को पढ़ाया जा रहा है। उसका सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है कि ट्रांसलेशन स्टडीज एक ऐसा स्टडीज है जो आपको अपनी मिट्टी का जो लिटरेचर अदर लैंग्वेज में लिखा गया उससे रूबरू कराता है कि लिटरेचर आपके यहाँ भी। अभी तक आपने जो पढ़ा ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ा, ब्रिटिश पोएट्स, ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट, ब्रिटिश राइटर्स, तो कभी कभार ये लगता है कि क्या हमारे वतन में लिटरेचर नहीं लिखा गया? नो, लिटरेचर हैज बीन रिटन इन आवर कंट्री इन वेरियस लैंग्वेजेस। उर्दू में लिखा गया, हिंदी में लिखा गया, और संस्कृत में भी लिखा गया है, तेलुगु में लिखा गया, मराठी में लिखा गया। तो उस लिटरेचर को जो इम्पोर्टेंट कुछ लिटरेचर है या पीस ऑफ लिटरेचर है उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एक पेपर बनाया गया जो 4th सेमेस्टर में रखा गया, जिसका मकसद है कि ट्रांसलेशन स्टडीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो है कि दूसरी लैंग्वेज से लिटरेचर को कैसे ट्रांसलेट किया जाए। चूंकि दुनिया जो है एक ग्लोबल वर्ल्ड है और इस ग्लोबल वर्ल्ड में जो है डिफरेंट लैंग्वेज की चीजों को डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसकी स्टडी करें। तो उसी में से एक चीज आज हम जो स्टडी करेंगे वो क्या है? द एंड द वर्ल्ड एक नॉवेल है। द होम एंड द वर्ल्ड, इट्स अ नॉवेल इन द ओरिजिनल बंगाली। दिस इज व्हाट, दिस इज द नॉवेल इन द ओरिजिनल बंगाली। ये किस भाषा में लिखा गया? बंगाली। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, द होम एंड द वर्ल्ड किस भाषा में लिखा गया? बंगाली भाषा में लिखा गया। बंगाली भाषा में इसका जो टाइटिल है उसका क्या नाम है? उसका जो टाइटिल है घोर बायरे, GHORE, घोर, घोर बायरे, BAIRE। ये दूसरा पॉइंट बनेगा। या स्पेलिंग चाहे आप इसको ये देख लीजिए, चाहे आप ये स्पेलिंग देख लीजिए, GHARE या GHORE। द होम एंड द लैंड, इट्स अ नॉवेल रिटन बाय whom? रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, सर रविन्द्रनाथ टैगोर। किस में लिखा गया? बंगाली में लिखा गया। बंगाली में इसका जो टाइटिल है घोर बायरे या घारे बायरे, एट होम एंड आउटसाइड। इसका मतलब क्या होता है? घर के अंदर और घर के बाहर। एट होम घर के अंदर, एंड आउटसाइड बाहर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द होम एंड द वर्ल्ड का क्या मतलब है? या घोर बायरे जो बंगाली शब्द है या जो नावल का टाइटिल जो बंगाली भाषा में है इसका क्या मतलब है? जिसका मतलब एट होम घर के अंदर या घर के बाहर। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, केवल इस एक उस पे मार्क छोड़ रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि वी आर गोइंग टू स्टडी द होम एंड द लैंड। ये ओरिजिनल बंगाली में लिखा गया। ओरिजिनल बंगाली में इसको घोर बायरे कहा गया, या स्पेलिंग इसका घेर बायरे। इसका मतलब होता एट होम एंड आउटसाइड, घर के बाहर और अंदर। यह 1916 में एक नावल के रूप में हमारे सामने आता है। रविन्द्रनाथ टैगोर इसके राइटर हैं। The book illustrates the battle Tagore had with himself between the ideas of Western culture. इस पूरी बुक का थीम क्या है? पूरी बुक का थीम यह है कि जो पाश्चात्य सभ्यता है, जो पश्चिमी सभ्यता है, वेस्टर्न कल्चर है, उसके बीच और टैगोर का जो विचार है उनमें जो एक लड़ाई है उसको यहाँ पे प्रेजेंट करता है। द बुक इलस्ट्रेट्स, बुक एक इलस्ट्रेशन देता है, उदाहरण देता है। किस चीज का उदाहरण देता है? द बैटल टैगोर हैड विद हिमसेल्फ,
जो बैटल टैगोर को लड़नी पड़ी खुद से, बिटवीन द आइडियाज ऑफ वेस्टर्न कल्चर, जो वेस्टर्न कल्चर है, जो पश्चिमी सभ्यता है उसमें, और जो टैगोर के विचार है उसमें, उनमें जो क्लैश है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। द बुक इलस्ट्रेट्स, जो बुक है यह एक इलस्ट्रेट है, यह उदाहरण है। किसका उदाहरण है? द बैटल टैगोर हैड विद हिमसेल्फ, टैगोर की जो लड़ाई खुद से है, बिटवीन द आइडियाज ऑफ वेस्टर्न कल्चर, टैगोर की लड़ाई जो खुद से है और जो पश्चिमी सभ्यता में या पश्चिमी कल्चर में, बिटवीन द आइडियाज ऑफ वेस्टर्न कल्चर, बिटवीन द आइडियाज ऑफ वेस्टर्न कल्चर, दिस इज अनदर पॉइंट। एंड रिवोल्यूशन अगेंस्ट द वेस्टर्न कल्चर, और जो पश्चिमी एक तरह से जो क्रांति है पश्चिमी सभ्यता वेस्टर्न कल्चर में, जो तमाम बदलाव आ रहे हैं उसको लेकर के उन्होंने बात किया है। तो मैं फिर से बताना चाहूंगा, या आपसे मैं एक तरह से क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जो मैं नावल पढ़ा रहा हूं उसका नाम क्या है? द होम एंड द वर्ल्ड। उस नावल के राइटर का क्या नाम है? रविन्द्रनाथ टैगोर। उस नावल या नावल ओरिजिनली किस भाषा में लिखा गया? बंगाली भाषा में लिखा गया। बंगाली भाषा में इसका टाइटल क्या है? घोरे बायरी, GHORE, घोरे बायरे BAIRE, या घारे बायरे GHARE BAIRE। इसका मतलब क्या होता है? एट होम एंड आउटसाइड, घर के अंदर और घर के बाहर। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या दिखाया है? इस नावल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिखाया है कि उनके बीच में, यानी जो उनका एक अंतर्द्वंद रहा है, किसका अंतर्द्वंद रहा? रविन्द्रनाथ टैगोर का, और उनका अपनी जो सोच रही है और जो वेस्टर्न कल्चर रहा है, वेस्टर्न कल्चर और जो वेस्टर्न थॉट है, वेस्टर्न आइडियाज है, और जो रविन्द्रनाथ टैगोर का खुद का जो थॉट है, विचार है, उसके बीच जो टकराहट है उसको प्रेजेंट किया गया है। These two ideas are portrayed in two of the main characters। करें, इन दो विचारों को दो मुख्य किरदारों के माध्यम से प्रकट किया गया है। वो दो मुख्य किरदार कौन से हैं? निखिलेश, एक किरदार का नाम है निखिलेश, NIKHILESH, एक किरदार का नाम है निखिलेश, NIKHILESH, निखिलेश। सो यू कम टू नो व्हाट? यू कम टू नो एक किरदार है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है निखिलेश। हु इज अ रेशनल एंड अपोजेस वायलेंस, जो तार्किक है, तर्क में विश्वास करता है और हिंसा का विरोधी है। हु इज रेशनल एंड अपोजेस वायलेंस, और वायलेंस को अपोज करता है। दूसरा कैरेक्टर संदीप है, SANDIP, हु विल लेट नथिंग स्टैंड इन हिम वे फ्रॉम रीचिंग हिज गोल्स, जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी चीज पे उसका यकीन नहीं है, उसको अपना केवल लक्ष्य दिखाई पड़ता है, और उस लक्ष्य को गेन करने के लिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो दो चीजें हमें ध्यान में रखना है, एक तो निखिलेश और दूसरा संदीप। जो निखिलेश है वो रेशनल है, अपोजेस वायलेंस, वायलेंस को अपोज करता है। संदीप है who will let nothing stand in his way from reaching his goals, उसका कैरेक्टर ये है कि उसको अपना गोल प्राप्त करना है और अपनी गोल की प्राप्ति के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। These two opposing ideas are very important in understanding the history of Bengal। करें कि ये जो अपोजिट आइडियाज है निखिलेश के बीच में और संदीप के बीच में, ये जो है बंगाल की हिस्ट्री को भी प्रेजेंट करता है और वहां के कंटेम्प्रेरी इशू को भी बतलाता है। तो अगर आपने देखा कि जो नावल द होम एंड द वर्ल्ड है, इसमें जो है दो कैरेक्टर को रखा गया है, एक कैरेक्टर निखिलेश है, दूसरा कैरेक्टर संदीप है। निखिलेश जो कैरेक्टर है वह एक ऐसा कैरेक्टर है जो रेशनल है और जो वायलेंस पे विश्वास नहीं करता। दूसरी तरफ जो संदीप है वह जो है क्या करता है कि आप उसको अपनी गोल की प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और ये दोनों कैरेक्टर के विचार जो है बंगाल की हिस्ट्री को प्रेजेंट करते हैं और साथ ही साथ कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स को भी दिखाते हैं। अब दूसरे पेज में बताया गया कि आथर जो है कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर इसके हैं। ओरिजिनल टाइटल आपका क्या है? घोरे बेरी है, यह भी बात बताया गया। कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज बंगाली है। कैसा नावल है? ऑटोबायोग्राफिकल नावल। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। पब्लिकेशन कब हुआ? 1916 में हुआ। और रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था 1913 में। किसके लिए मिला हुआ था? गीतांजलि के लिए मिला हुआ था। वो भी बंगाली में आई थी, बाद में उन्होंने इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया।
द नावल वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, नावल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया बाय द आथर्स निफ्यू, आथर्स के भतीजे ने, सुरेंद्र नाथ टैगोर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुरेंद्र नाथ टैगोर विद इनपुट फ्रॉम द ऑथर इन 1919, और इसको जो 1919 में अंग्रेजी में कब ट्रांसलेट किया गया? 1919 में। द होम एंड द वर्ल्ड वाज अमंग द कंटेंडर्स इन अ 2014 लिस्ट बाय टेलीग्राफ ऑफ द 10 ऑल टाइम ग्रेटेस्ट एशियन नॉवेल्स। कह रहे हैं कि 2014 में जो है टेलीग्राफ ने जो है क्या किया, एक सीरीज निकाली थी कि एशिया के 10 सबसे बेहतरीन नावल कौन से हैं, तो उसमें इसका नाम भी जोड़ा गया था। तो अब आपको मोटी मोटी बातें समझ में आ गई कि ये नावल बंगाली में 1916 में लिखा गया, अंग्रेजी में 1919 में पब्लिश होता है। पब्लिशर का नाम क्या है? सुरेंद्र नाथ टैगोर, जो उनके भतीजे थे। बाद में द टेलीग्राफ नाम का एक न्यूज़पेपर ने जो है क्या किया था, 2014 में 10 सबसे बेहतरीन नावल एशिया की लिस्ट बनाई, उसमें उन्होंने इसका भी नाम शामिल किया। ये दूसरा इंफॉर्मेशन था। अब उसके बाद नावल में किन किन चीजों को लेकर के बात की गई है? नावल में एक बात तो पॉलिटिकल मूवमेंट को दिखाया गया है। थोड़ा सा मैं इसको पढ़ूंगा, ये कोई पढ़ने वाली बहुत ऐसा चीज नहीं है। द नावल इज सेट इन द अर्ली 20th सेंचुरी, जो नावल का सेटिंग है 20वीं शताब्दी में सेट किया गया है। द स्टोरी लाइक कोइंसाइडेड विद द नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और इसमें भारतीय राष्ट्रीय जो मूवमेंट आंदोलन था, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, उसको दिखाया गया है। टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एट द टाइम विच वाज स्पार्क्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारतीय आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस ने शुरू किया हुआ था। There were various national and regional campaigns with both militant and non-violent, कह रहे तमाम तरह के कैंपेन चलाए गए, मिलिटेंट और नॉन वायलेंट दोनों तरह के। नॉन वायलेंट मतलब अहिंसात्मक आंदोलन, और मिलिटेंट मतलब हिंसात्मक आंदोलन, दोनों चलाए गए थे। Militant and non-violent ideas which all had the common goal of ending British colonial rule, और उनका मकसद था कि ब्रिटिश colonial रूल को खत्म किया जाए। Militant nationalism had a strong showing in the early part of the 20th century, especially during the World War First period. Some examples of his movements are Indo-German Pact and Ghadar conspiracy. कुल मिलाकर के इसमें ये दिखाया गया कि ये जो मूवमेंट था ये फैला हुआ था, और इस मूवमेंट का तमाम तरह का असर था कि इंडो जर्मन पैक्ट का असर, द गदर कॉन्स्पिरेसी का असर, वर्ल्ड वार फर्स्ट का असर, और इसके अलावा स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था। 1905 ईस्वी में जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का, वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने, उसका असर देखने को मिलता है। तो इस नावल में हमें पॉलिटिकल मूवमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि इन सब चीजों का असर रहा, पॉलिटिकल मूवमेंट में इन सब चीजों का असर रहा। उसके बाद दूसरा असर क्या था? ट्रेडिशनल इंडियन हाउस होल्ड, जो पारंपरिक भारतीय घराने हैं उन सब का भी असर देखने को मिलता है। कैसे? जो पारंपरिक भारतीय घराने थे उसमें ज्वाइंट फैमिली होती थी, लेकिन उसके साथ साथ जो है ज्वाइंट फैमिली के साथ में कौन रहता था? दादा है, दादी है, बच्चे हैं, ये सब लोग रहते थे। बाद में ज्वाइंट फैमिली की जगह किसने ले लिया? न्यूक्लियर फैमिली ने ले लिया। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब एकांकी परिवार, एकांकी परिवार का मतलब जिसमें माँ बाप, बच्चे और कोई ना हो, निकले। तो जो भारतीय परंपरा है वो कैसे टूट रहा, इसको दिखाने की कोशिश की गई है। फैमिली स्ट्रक्चर्स इन ट्रेडिशनल इंडिया कंसिस्ट ऑफ not only the nuclear family but also grandparents, parents-in-law and unmarried sister-in-law as well, though in the joint family is linked to ancient India, कहने joint family प्राचीन भारत से जुड़ा रहा है। It is still prevalent in modern day India. Traditionally, baby boys were preferably to baby girls since boys were able to earn money and support the family, whereas girls were expensive to raise. कह रहे कि ये भी दिखाया गया है कि कैसे पारंपरिक रूप से भारतीय परिवार में लड़कों को ज्यादा महत्व दिया गया, कि लड़के कमाते हैं, वो कमा के लाते हैं, तो इसलिए उनको ज्यादा महत्व दिया गया। और ये दिखाया गया कि लड़कियां पर खर्च ज्यादा किया जाता है, डाउरी सिस्टम की जरूरत पड़ती, इस तरह के तमाम प्रॉब्लम्स को दिखाया गया। आपसी रिश्तों को भी लेकर के बात की गई है। अब उसके बाद जब आप नावल की बात करते हैं, द होम एंड द वर्ल्ड टेल्स अस नॉट ओनली ऑफ द पर्सनल स्ट्रगल, करें जो नावल है द होम एंड द वर्ल्ड, ये केवल पर्सनल स्ट्रगल को नहीं दिखाता थ्री मेन कैरेक्टर्स का, बट आल्सो लिटिल डिटेल्स ऑफ द फैमिली स्ट्रक्चर, बल्कि फैमिली स्ट्रक्चर को भी लेकर के बात करता है। एंड व्हाट ट्रेडिशनल इंडियन हाउस होल्ड वर्ड लाइक, और उसमें दिखाता कि पारंपरिक भारतीय परिवार कैसे थे। एट द ओपनिंग ऑफ द नावल, कह रहे हैं कि जब नावल की शुरुआत होती है तो एक कैरेक्टर है बिमला।
एट द ओपनिंग ऑफ द नॉवेल एक कैरेक्टर जिसका क्या नाम है बिमला इज अ ट्रेडिशनल ओबीडियंट हाउसवाइफ, वह जो ट्रेडिशनल ओबीडियंट हाउसवाइफ है, हु इज फेथफुल टू हर हस्बैंड, जो अपने पति के प्रति जो फेथफुल है, इवन फोर्सिंग हरसेल्फ टू बी रिस्पेक्टफुल, और वह अपने आप को हमेशा जो है एक सोचती है कि वो अपने पति का सम्मान करे, टूवर्ड्स हर नाइजिंग सिस्टर इन लॉ। I would cautiously and silently get up and take the dust off my husband's feet without waking him. How at such moment I could feel the vermilion mark upon my forehead shining out like the morning star. बहुत अच्छा जो है यहाँ पे उसने बताया हुआ है। However, as she falls in love, यहाँ पे उन्होंने बताया कि वो वाइफ उसकी कहती है, बिमला कहती है, आई वुड कॉशियसली, मैं बहुत सावधानी पूर्वक, एंड साइलेंटली, और चुपचाप। मैं इस लाइन को कोट करना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि कैसे भारतीय परिवेश को बिमला ने प्रेजेंट किया। वो कहती है आई वुड कॉशियसली एंड साइलेंटली, मैं बहुत सावधानी पूर्वक और चुपचाप उठूंगी, गेटअप उठूंगी, एंड टेक द डस्ट ऑफ माई हस्बैंड, और मैं अपने हस्बैंड के पैरों की धूल को, हस्बैंड्स फीट, विदाउट वेकिंग हिम, अपने हस्बैंड के पैरों की धूल को अपने माथे से लगाऊंगी बगैर उसको जगाए हुए। हाउ एट सच मोमेंट्स आई कुड फील, और इस मोमेंट में महसूस कर सकूंगी कि उनके पैरों की धूल जो मैंने माथे पर लगाई है वह मेरे लिए वर्मिलियन मार्क है। वर्मिलियन का मतलब होता है सिंदूर, क्योंकि जो हिंदू आप कह सकते हैं कि फैमिलीज है, वहां पे वर्मिलियन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। सिंदूर एक तरह से उनके सुहाग की निशानी होती है। तो उसने कहा कि मैं जो है क्या करूंगी, अपने हस्बैंड के पैरों की धूल को ही जो है अपने माथे से लगा लूंगी और वह मेरे लिए सिंदूर होगा। तो यह पारंपरिक जो भारतीय नारी है उसको उसकी बात की गई है। अपॉन माई फोरहेड शाइनिंग आउट लाइक द मॉर्निंग स्टार, और यह सिंदूर जो है मेरे माथे पर एक जो है मॉर्निंग स्टार जैसा, जैसे सुबह का जो भोर का तारा है चमकता है, वैसे ही यह दिखाई पड़ रहा है। तो ये किरदार आपको किसमें देखने को मिलता है, बिमला में देखने को मिलता है, जो पत्नी है और जो भारतीय परंपरा को रिप्रेजेंट कर रही है। However, as she falls in love with संदीप, यद्यपि वो जो है लव करती है, किसको लव करती है, संदीप को लव करती है। She falls in love with संदीप, she slowly weans herself from her traditional housewife role, और बाद में वह पारंपरिक भारतीय वाली जो रोल है जो है उससे वह जो है बाहर निकलना चाहती है। She become more daring, more confidently brushing off her sister-in-law's criticism, crossing outside the woman's quarter of the house and easily conversing with a man संदीप who is not her husband, और उसका रिलेशन किससे हो जाता है, संदीप से हो जाता है जो उसका हस्बैंड नहीं है। तो इसमें यह भी बताया गया कि कैसे परिवार बिखर रहा है। बिमला जो है वह संदीप के रिलेशनशिप बनाती है, संदीप से लव करने लगती है, जबकि संदीप उसका हस्बैंड नहीं है। तो जो बदलता हुआ परिवेश है उसमें उसको दिखाया गया है। थ्रू हर चेंज फ्रॉम द गुड हाउसवाइफ टू एन इंडिपेंडेंट मोर मॉडर्न वुमेन, और उसमें दिखाया गया कि एक बदलाव को जो गुड हाउसवाइफ है और साथ ही साथ गुड हाउसवाइफ की जगह एक इंडिपेंडेंट मोर मॉडर्न वुमेन को प्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे आपने भारतीय परिवेश की कहानी, भारतीय घराने की कहानी, भारतीय परिवेश में जो बिमला नाम की औरत है वो अपने पति को महत्व तो देती है, लेकिन बाद में उसका रिलेशन संदीप के साथ हो जाता है। तो टूटते हुए परिवार का या बिखरते हुए परिवार को दिखाया गया है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, कैरेक्टर्स। अगर हम कैरेक्टर्स डालेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। निखिलेश एक कैरेक्टर है। निखिल इज सीन एंड डिस्क्राइब्ड एज एन एजुकेटेड, कह रहे हैं कि जो निखिल है या जो निखिलेश है वो क्या है, एक एजुकेटेड आदमी है एंड जेंटिलमैन है। ही इज फ्रॉम कुलीन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, वह एरिस्टोक्रेटिक उच्च परिवार से बिलोंग करते हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं। एंड हिज फैमिली प्राइड देमसेल्व्स इन ब्यूटीफुल वुमन, और उनकी जो फैमिली है उनको घमंड है कि वो उनके घर की औरतें बहुत सुंदर हैं। हाउएवर निखिल इज डिफरेंट इन दैट, लेकिन जो निखिल है वह अलग उनका विचार है। ही मैरिड नॉट ओनली अ पुअर वुमन, उन्होंने न केवल एक गरीब औरत से शादी की, बट आल्सो वन हु वाज नॉट पार्टिकुलरली अट्रैक्टिव, बल्कि एक औरत ऐसे औरत से शादी की जो कि सुंदर भी नहीं, अट्रैक्टिव बहुत ज्यादा नहीं। ही इज अ फ्रेंड ऑफ संदीप, वो संदीप के दोस्त हैं। एंड हैज अलाउड हिम टू स्टे इन हिज बंगलो, और उन्होंने उनको अलाउ कर दिया कि उनके बंगलो में रुके। इन लाइट ऑफ दिस द पुलिस आल्सो सस्पेक्ट ऑफ हिम हार्बरिंग सम हिडन प्रोटेस्ट,
कह रहे हैं कि और जो है इस समय पुलिस भी उनके ऊपर संदेह करती है कि उन्होंने किसी को छुपाया हुआ। इन रियलिटी वास्तव में निखिल कंसीडर्स हिमसेल्फ टू बी मोर अवेयर ऑफ हिज कंट्रीज, जबकि निखिल जो है अपनी कंट्री से बहुत प्यार करता है इन अ ब्रॉडर सेंस में, एंड रिफ्यूजेस टू टेक पार्ट इन द स्वदेशी मूवमेंट, और वह स्वदेशी मूवमेंट में भाग लेने से इनकार कर देता है। कौन? निखिल। मैं फिर से आपको बता दूं कि निखिल एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। वह एजुकेटेड है और कुलीन वर्ग से बिलोंग करता है, अपर क्लास से, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करता है। उसके परिवार के सारे लोग जमींदार हैं। निखिल का एक दोस्त है संदीप है, और उसने जो है संदीप को अपने यहाँ घर पे ठहरने, अपने बंगलों में ठहरने की अनुमति दी है। और जो आपका निखिल है उसके परिवार के लोग जो है इस पर गर्व करते हैं कि उनके पास पैसा है, बंगलो है, गाड़ी है, और उन्होंने खूबसूरत औरतों से शादी की है। लेकिन जो आपका संदीप है वो जो है क्या किया हुआ है कि वो आप कह सकते हैं कि ऐसी औरत से शादी किया है। संदीप नहीं, निखिल ने ऐसी औरत से शादी किया है जो बहुत सुंदर नहीं है, बहुत सुंदर नहीं है। तो उसका, निखिल का थोड़ा सा जो राय है या विचार है वो परिवार के लोगों से अलग टाइप का है। ये चीज आपको देखने को मिलेगा। दूसरी कैरेक्टर है बिमला। बिमला इज द वाइफ ऑफ निखिल। बिमला किसकी पत्नी? निखिल की पत्नी। बिमला इज द वाइफ ऑफ निखिल। शी इज डिस्क्राइब एज नॉट वेरी प्रेटी, वह बहुत सुंदर नहीं है, एंड फ्रॉम अ मच मोर हम्बल बैकग्राउंड देन निखिल, और निखिल से थोड़ा सा कम स्तर उसका है। मतलब वह एक ऐसे परिवार से आती है जो बहुत आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। शी लव्स हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड को बहुत चाहती है, एंड एंजॉयज बीइंग कंप्लीटली डिवोटेड टू, और उसके प्रति डिवोटेड भी है। At the beginning of the novel, she seems to be very confined to the traditional female role. नावल के शुरू में उसको दिखाया गया कि वह फीमेल रोल में बंधी है, एंड हैज नो थॉट्स ऑफ एंटरिंग द रियल वर्ल्ड, और वह किसी रियल वर्ल्ड में इंटर नहीं करती है। Even with persuasion from her husband, her feelings make a rapid change with the occurrence of the स्वदेशी movement. लेकिन उसकी फीलिंग बहुत तेजी के साथ बदल जाती है जैसे ही स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत होती, स्वदेशी आंदोलन की। और किसकी वजह से? ड्यू टू संदीप से रेडिकल इन्फ्लुएंस। वो संदीप के संपर्क में आती है, संदीप के संपर्क में आने से वह संदीप के विचारों से प्रभावित हो जाती है। तो एक पारंपरिक भारतीय महिला जो अपने हस्बैंड को बहुत चाहती है, जो उसके प्रति लॉयल है, जो उसके प्रति डिवोटेड है, जो उसके पैरों की धूल को माथे पर सिंदूर समझकर लगा लेती है, वही जो है क्या होती है, उसमें अचानक परिवर्तन आता है। किस मूवमेंट की वजह से? स्वदेशी मूवमेंट की वजह से, और जब वह संदीप के संपर्क में आती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है संदीप। संदीप इज द थर्ड मेजर कैरेक्टर इन द नॉवेल, कंप्लीटिंग द लव ट्रायंगल। संदीप जो है यह थर्ड मेजर कैरेक्टर है और यह लव ट्रायंगल का हिस्सा है। लव ट्रायंगल में कौन कौन से हैं? निखिल, संदीप और बिमला। ही इज द गेस्ट इन द होम ऑफ निखिल, वह निखिल के घर में क्या है कि गेस्ट है, एंड बिमला एंड हिज रिवोल्यूशनरी आइडियाज। लेकिन उसके विचार कैसे? रिवोल्यूशनरी आइडियाज, क्रांतिकारी विचार है। एंड स्पीचेस हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन बिमला, और उसके स्पीचेस का असर बिमला पर पड़ता है। ही इज वेरी वोकल इन हिज एंटी इंपीरियलिस्टिक व्यूज, वह बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को रखता है साम्राज्यवादी ताकत के खिलाफ। एंटी इंपीरियलिस्ट का मतलब होता है साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ। And is a skilled orator. संदीप represent characteristic that are directly opposite to those निखिल। संदीप में वो क्वालिटी है जो निखिल में नहीं है, मतलब वह निखिल के जस्ट अपोजिट है। निखिल लिबरल है और संदीप वायलेंट है। Thus drawing Bimla to Sandeep, Bimla gets caught in the ideas that Sandeep presents। और इस तरह से हम देखते हैं कि बिमला जो पारंपरिक भारतीय महिला थी, वो जो है स्वदेशी आंदोलन जैसी शुरू होता है और संदीप के कांटेक्ट में आती है तो संदीप से बहुत मुतासिर होती है और उसमें बड़ा परिवर्तन आ जाता है। हर सीमिंगली इंक्रीजिंग पैट्रियोटिज्म कॉजेस हर टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद संदीप, और वह संदीप के साथ बहुत सारा समय खर्च करती है। thereby solidifying the love triangle conflict, और यहीं से लव ट्रायंगल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। बिमला जो कि निखिल की वाइफ है, अब उसका निखिल में इंटरेस्ट नहीं है बल्कि संदीप में इंटरेस्ट होता है। संदीप फर्स्ट नेम इज ट्रांसलेटेड टू विद दीपा, लाइट फायर फ्लेम। कह रहे हैं कि अगर संदीप के नाम को ट्रांसलेट किया जाए तो वो क्या होगा? दीप होगा, जिसका मतलब होता है ज्वाला। नेक्स्ट कैरेक्टर है बारा रानी। बारा रानी इज बिमला सिस्टर इन लॉ। बारा रानी जो है बिमला की सिस्टर इन लॉ है। बारा रानी इज बिमला
सिस्टर इन लॉ, वो बिमला की सिस्टर इन लॉ है। हर रिलेशनशिप विद बिमला इज स्ट्रेन्ड एट बेस्ट, उसका जो रिलेशनशिप है बिमला से अच्छा है। शी काजेज अ लॉट ऑफ टेंशन इन द हाउस होल्ड, घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही क्रिएट करती है। शी आल्सो यूजेस निखिल टू गेट द मटेरियल आइटम दैट शी डिजायर्स, और वह जो चाहती है कि वह निखिल से सारा कुछ मटेरियल आइटम प्राप्त कर ले, जो कुछ भी उसकी इच्छा है। बिमला कॉन्स्टेंटली कंप्लेन्स अबाउट हर टू निखिल, बिमला लगातार जो है कंप्लेन करती है निखिल से उसके बारे में। बारा रानी टांट्स बिमला फॉर हर मिंगलिंग विद संदीप, और बारा रानी क्या करती है, टांट करती है बिमला पर कि तुम संदीप से क्यों मिलती हो। इसका मतलब क्या हुआ कि उस घर में अगर टेंशन है किसी के बीच में तो बारा रानी और किसके बीच में, बारा रानी और बिमला के बीच में। बिमला थोड़ा सा पारंपरिक परिवार की है, बारा रानी जो है थोड़ा सा अलग विचार उसका है, और इस तरह के विचार का क्लैश हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कैरेक्टर है अमूल्या। बिमला कंसीडर्स अमूल्या टू हर एडॉप्टिव सन, बिमला जो है अमूल्या को अपना जो है एडॉप्टिव सन, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिमला किसे अपना जो है एडॉप्टिव सन मानती। एडॉप्टिव सन का मतलब गोद लिया हुआ पुत्र, उसको हिंदी में कहा जाता है दत्तक पुत्र। बिमला अमूल्या को अपना दत्तक या गोद लिया हुआ पुत्र मानती है। whom she made from स्वदेशी मूवमेंट, जिससे वह स्वदेशी आंदोलन से मिली हुई थी। when first they meet, जब वे पहली बार मिलते हैं। बिमला ask him to acquire money for their cause, बिमला उससे मनी को लेकर के बात करती है। he lists wild schemes and plans to which बिमला replies, you must not be चाइल्डिश, तुम बच्चों जैसा बिहेव ना करो। He lists wild schemes and plans to which Bimla replies, you must not be childish. After pondering the situation, Amulya resolves to murder the cashier for the money. करे अमूल्या जो डिसाइड करता है वह कैशियर का मर्डर कर देगा। टैगोर यूजेस हिम टू सिंबलाइज द रॉ इमोशन एंड पैशन yet lack of sympathy for others often encompassed by a group or right mentality. Amulya struggles as any youth between completing the goals of the movement and developing a strong relationship on an individual level, such as with Bimla. This is made extremely difficult by Sandeep's powerful influence. एक चीज यहाँ पे आता है कि वो चीज है कि अमूल्या कौन है, अमूल्या बिमला का दत्तक पुत्र है, जिससे वह मिली थी, कब मिली हुई थी, स्वदेशी मूवमेंट के समय, जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, खास करके जब वह संदीप के साथ है। जब वो पहली बार उससे मिलती है तो बिमला आस्क हिम टू एक्वायर मनी फॉर देयर काज, जब उससे पहली बार मिलती है, व्हेन फर्स्ट दे मेट, बिमला आस्क, बिमला उससे कहती है कि वो पैसे की व्यवस्था करे, मनी की व्यवस्था करे उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। कौन कहती है, बिमला कहती है। किससे कहती है, अमूल्या से कहती है। ही लिस्ट्स वाइल्ड स्कीम्स, और वह कुछ योजनाएं बनाती है, मतलब उसका लड़का योजनाएं बनाता है, प्लान्स। टू व्हिच बिमला रिप्लाइज, जिसके लिए बिमला कहती है, यू मस्ट नॉट बी चाइल्डिश, तुम बच्चों जैसी हरकतें ना करो। इस तरह की चीज। तो थोड़ा सा देखेंगे कि अमूल्या भी एक दूसरे रास्ते पर जाता है, और वो जो है चाहता है कि पैसे को लेने के लिए वो कुछ इस तरह के रास्ते को एडॉप्ट करता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जब आप अमूल्या की बात करते हैं या जब आप बिमला की बात करते हैं, तो यू कम टू नो व्हाट, यू कम टू नो to find these things कि how you see and how do you understand। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो पहलू है वो अमूल्या को लेकर के ये है, संदीप का जो एक पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑल दिस थिंग्स वी सी। तो ये तो इतना कैरेक्टर हो गया। कैरेक्टर में कौन कौन सा है, अमूल्या उनका दत्तक पुत्र है, बिमला है जो कि जो है पत्नी है, किसकी पत्नी है, निखिल की, संदीप है वो है, और एक उसकी सिस्टर इल्ला। इस तरह के कैरेक्टर्स आपने देखा। अब उसके बाद यहाँ पे ये पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं कि नावल में क्या क्या मेजर इवेंट्स है। एक तो मेजर इवेंट्स आपका क्या हो गया, द रैली का आयोजन होता है। नियर द बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल निखिल बिगिंस हिज वाइफ बिमला, निखिल ब्रिंग्स हिज वाइफ, कह रहे हैं कि जैसे ये नावल की शुरुआत होती है, निखिल अपनी पत्नी बिमला को लेकर के आता है, कहाँ पे, एक पॉलिटिकल रैली में, इन एन अटेम्प्ट टू गेट हर एंड गेट इन अ बेटर टच विथ रियलिटी, ताकि वह भी जो है आउटसाइड वर्ल्ड से वाकिफ हो और रियलिटी को जाने। दो बिमला हैड हर्ड ऑफ संदीप, बिमला संदीप के बारे में सुनी होती है बिफोर दिस टाइम एंड डेवलप्ड अ समव्हाट नेगेटिव ओपिनियन ऑफ हिम, और वह जो है संदीप के बारे में एक नकारात्मक विचार। संदीप स्पीक, यह पहली बार है जब बिमला संदीप को सुनती है उस रैली में। संदीप रैली को संबोधित करता है, लेकिन वो संदीप के बारे में पहले से सुनी हुई रहती है।
कौन जो है सुनता है संदीप को, जो है बिमला पहली बार सुनती है। बिमला कौन है? निखिल की पत्नी है। निखिल बिमला को लेकर के आता है उस रैली में और कहता है चलो बाहर बाहर की भी दुनिया देखो, लोगों से मिलो जुलो, समझो दुनिया क्या है। दिस इवेंट नॉट ओनली चेंज हर ओपिनियन ऑफ संदीप, इसके बाद उसका जो राय है वह बदल जाती है, बट अफेक्ट हर इंटायर आउटलुक इन लाइफ बोथ एट होम एंड इन द आउटसाइड वर्ल्ड, बल्कि इसके बाद तो उसका पूरा जो जीवन है घर के अंदर घर के बाहर का बदल जाता है। आई वॉज नो लॉन्गर द लेडी ऑफ द राजाज हाउस, और वो कहती है, ये उसका कोट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब मैं बड़े घराने की बहू नहीं रही। आई वॉज नो लॉन्गर द लेडी ऑफ द राजाज हाउस, अब मैं लंबे समय तक किसी राजा या रानी के घराने की बहू बनकर नहीं रहना चाहती हूँ, बट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बंगाल। तो वहां पे बताया कि आई वॉज नो लॉन्गर द लेडी ऑफ द राजाज हाउस, मैं राजा के घराने की बहू नहीं रहना चाहती, बट द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बंगालीज वुमनहुड, बल्कि मैं जो है बंगाली वुमनहुड का हिस्सा बनना चाहती हूँ। बंगाली वुमनहुड का जो बंगाल का नेतृत्व करने वाली औरतें हैं उनके जैसा मैं बनना चाहती हूँ। उसके बाद एक इवेंट है बिमलाज रियलाइजेशन। टुवर्ड द एंड ऑफ द बुक संदीप कन्विंसेस बिमला टू स्टील फ्रॉम हर हस्बैंड निखिल। कह रहे अंत में जो है, किताब के अंत में संदीप विश्वास दिलाता है कि वो बिमला को चुरा लेगा, किससे? उसके हस्बैंड से। चूंकि लव ट्रायंगल दिखाया गया ना, लव ट्रायंगल में क्या दिखाया गया? संदीप, बिमला एंड दिस। संदीप convinces Bimla to steal from her husband Nikhil. While in the act of stealing 6,000 rupees, करें 6,000 रुपए चुराने के चक्कर में, she comes to realization of the terrible crime she is committing. उसको एहसास होता है कि अगर वह 6,000, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितना हजार रुपया? 6,000 रुपया चुराती है। कौन चुराती है? बिमला। तो जब बिमला 6,000 रुपया चुराती है तो उसको लगता है वह गलत कर रही है, उसको एहसास होता है। क्या एहसास होता है? द टेरिबल क्राइम शी इज कमिटिंग। आई कुड नॉट थिंक ऑफ माई हाउस एज सेपरेट फ्रॉम माई कंट्री। वो कहती है कि मैं नहीं सोच सकती कि मेरा घर जो है अलग है मेरे अपने वतन से। आई कुड नॉट थिंक, मैं नहीं सोच सकी, ऑफ माई हाउस, की मेरा जो घर है एज सेपरेट या अलग है, फ्रॉम माई कंट्री। आई हैड रॉब्ड माई हाउस, मैंने अपने घर को चुराया है। आई हैड रॉब्ड माई कंट्री, मैंने अपने वतन में चोरी की है। फॉर दिस इन माई हाउस हैड सीज्ड टू बी माइन, इसकी वजह से ऐसा लगता है कि मेरा घर अभी नहीं रहा। माई कंट्री आल्सो वाज स्ट्रेंज फ्रॉम मी, और मेरा कंट्री भी अब मुझसे अजीबो गरीब लगता है, एक अलग ढंग का लगता है। सो यू गेट हियर वर्ड की बिमला जो 6,000 रुपया चुराती है, उसको लगता है कि 6,000 रुपया जो चुरा रही है, ऐसा नहीं कि वो पैसा चुरा रही है, बल्कि वो अपने घर में जो चोरी कर रही है, अपने वतन की चोरी कर रही है। अब उसका घर नहीं रहा, उसका वतन उसका अपना वतन नहीं रहा। फिर उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया कि दिस रिप्रेजेंट्स अ कैरेक्टर टर्निंग पॉइंट, और यह एक टर्निंग पॉइंट होता है बिमला के लिए, फॉर बिमला। while in the act of thieving she realizes that Sandeep is not only corrupting and robbing the nation but encouraging her and others to do the same. अब इस समय उसको लगता है कि संदीप गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि संदीप उसको जो है गलत रास्ते पे ले जा रहा है। तुम चोरी करो, 6,000 रुपया लेकर के आओ, तो ये सब कहीं से अच्छी चीज नहीं है। While in the act of thieving, she realizes that Sandeep is not only corrupting, ना तो वो केवल करप्ट है, and robbing the nation, बल्कि नेशन को रॉबिंग करा, but encouraging her and others to do the same. Ultimately, she ends up giving the money to Sandeep. अंत में वह सारा चीज खत्म कर देती है। She ends up giving the money to Sandeep and receives unceasing praise from both Sandeep and Amulya for her newly recognized sin. और बाद में संदीप और अमूल्य दोनों उसकी तारीफ करते हैं। However, बिमला रियलाइजेज, यद्यपि बिमला रियलाइज करती है that she has made a mistake, कि उसने गलती की by stealing the money, रुपए को चुरा करके from निखिल से, and attempts to have अमूल्य pawn off some of her jewelry, और वह प्रयास करती कि वह कुछ ज्वेलरी अपनी गिरवी रखते। पान ऑफ का मतलब होता है गिरवी रखना, टू रिप्लेस द मनी की जगह। अमूल्य अटेम्प्ट टू गिव द बॉक्स बैक, अमूल्य कोशिश करता है उसको बॉक्स वापस कर दे, बट संदीप स्टील्स इट्स, लेकिन संदीप इसे चुरा लेता है, एंड गिव्स इट बैक हिमसेल्फ, और वह ले लेता है। इसका मतलब संदीप जो है अच्छा आदमी नहीं था। क्यों? क्योंकि जब अगर उसने
कहा कि आप मेरा जेवरात मेरे रख लीजिए, पैसा दे दीजिए, तो संदीप क्या करता है, जेवरात जो है अपनी जगह है, पैसे का संदूक को ले लेता, वापस नहीं करता। दिस इवेंट अलाउज बोथ अमूल्य एंड बिमला टू सी दैट संदीप इज कंसर्न ओनली विद हिमसेल्फ। यह बताता है कि संदीप केवल स्वार्थी और अपने तक ही सीमित है। Thus allowing them to break free from a part of the web. It is during this time that Bimla realizes her power over Sandeep by being able to easily make him jealous. और इस समय जो है बिमला को अपनी शक्ति का एहसास होता है और वह संदीप से घृणा करने लगती है या ईर्ष्या करने लगती है। इसके अलावा जो है नॉवेल में और क्या दिखाया गया है, ट्रेडिशन और मॉडर्निज्म दिखाया गया है। ट्रेडिशन और मॉडर्निज्म का कोई बहुत यहाँ पे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। एक और जो थीम दिखाया गया, संदीप बनाम निखिल को दिखाया गया है, इल्यूजन को दिखाया गया है, इल्यूजन तो यहाँ पर भी, ट्रूथ को दिखाया गया है, लव एंड यूनियन दिखाया गया है, लव एंड यूनियन पहले से भी, द रोल ऑफ वुमन दिखाया गया है, द रोल ऑफ वुमन यहाँ पर भी है, रिलीजन वर्सेस नेशनलिज्म दिखाया गया है। ऑल दीज थिंग्स वी सी। बाद में इसको फिल्म और टेलीविजन में भी अडॉप्ट किया गया था। The film Ghare Bairi was first released in the Cannes Film Festival in France 22 मई 1984 को अंडर द डायरेक्शन ऑफ सत्यजीत रे। सत्यजीत रे ने जो है इसको नॉमिनेट किया था। It was also nominated for the Golden Palm Award, one of the highest awards received in the Cannes Film Festival. It was later released in the United States on 21 June 1985. The script writers were Satyajit Ray and Rabindranath Tagore novel. Sandeep was played by the Soumitra Chatterjee, Nikhilesh was played by Victor Banerjee, and Bimla was played by Swati Lekha Sengupta. गांधी कंट्रोवर्सी को भी इसमें दिखाया गया। There is much controversy over whether or not Tagore was attempting to represent गांधी with Sandeep. यहाँ पे दिखाया गया कि टैगोर ने कोशिश की है, टैगोर was attempting to represent गांधी with Sandeep। जो गांधी का कैरेक्टर वो संदीप में दिखाने की कोशिश की गई। दिस इज ओविंग टू जॉर्जी लुकैक्स 1922 रिव्यू ऑफ द नॉवेल इन द बर्लिन पीरियोडिकल। इस तरह से करके रहा। खलीफा आंदोलन मूवमेंट को भी प्रेजेंट किया गया है। दिस थिंग थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। इसमें रिलीजन और नेशनलिज्म को दिखाएगा। वन मेजर थीम इन द नॉवेल इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन on the one hand and nationalism on the other. In this novel, religion can be seen as more spiritual view, while nationalism can be seen as a worldly view. Nationalism को worldly view दिखाया गया है और religion को spiritual view दिखाया गया है। उसके बाद आप देखेंगे संदीप इज मोर कंसर्न अबाउट द टेंजिबल थिंग्स। इस तरह से आप देखेंगे कुछ और नहीं है कि रिलीजन बना वर्सेस नेशनलिज्म दिखाया गया। द रोल ऑफ वुमन दिखाया गया। रोल ऑफ वुमन में हम लोगों ने देखा ही किसका रोल अभी देखे हुए जो हम लोग बात कर रहे हैं, बिमला का रोल कितना ज्यादा हो। Throughout the novel, as started earlier, a strong sense of devotion is seen in the relationship between Bimla and Nikhil. Bimla और निखिल हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। It is key to notice that an indirect evaluation of the role of women is seen in this novel. It is a very subtle manner. In the society described, Bimla, like most women, blindly worship her husband. बिमला अपने हस्बैंड को ब्लाइंडली वर्शिप करती है, उस पर बहुत ज्यादा विश्वास करती है। दिस कैन बी सीन व्हेन बिमला इज डिस्क्राइब्ड टेकिंग द डस्ट ऑफ माय हस्बैंड्स फीट विदाउट वेकिंग हिम। तो इस तरह से इसमें दिखाया गया। कोई ऐसा नहीं है औरतों की स्थिति को, और औरतों की स्थिति को किसके माध्यम दिखाया गया, बिमला के माध्यम, द रोल ऑफ वुमन। लव एंड यूनियन को भी दिखाया गया। लव और यूनियन किसके बीच में, निखिल के बीच में, बिमला के बीच में और साथ ही साथ संदीप के बीच में। फ्रॉम द फर्स्ट पेज ऑफ द नॉवेल द लव एंड यूनियन बिटवीन निखिल बिमला दिखाया गया है। उसके बाद जो है आपको मैंने और भी बताया, क्या चीज दिखाया कि कैसे संदीप की एंट्री होती है उसमें। ऑल दीस थिंग्स वी कम टू नो। अगर आप यहाँ देखें, ड्यू टू बिमलाज एक्सट्रीम डिवोशन टू निखिल इन द बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल द यूनियन बिटवीन द टू ऑफ देम इज सीन as one that cannot be broken. However, as the story progresses, Bimla is slowly overcome by her feelings Sandeep. जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, जो बिमला पारंपरिक भारतीय औरत रही है, उसका लव किसके साथ हो जाता है, संदीप के साथ हो जाता है। तो एक ट्रायंगल लव दिखाया गया, संदीप, बिमला
और उसके बाद जो है निखिल का, निखिल की वो पत्नी है और संदीप की बिलव्ड। ट्रूथ को भी दिखाया गया है। इन मोर देन वन वे दिस नॉवेल इज अ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट व्यूज ऑफ ट्रूथ व्हाइल reality is proven is up to the reader's interpretation. Nikhil maintains an idealistic view of the world while Sandeep takes a radical view. इस तरह से चीजें दिखाई गई है ट्रूथ को लेकर के कि किसका क्या ओपिनियन है। खास करके जब पैसा चुराने की बात आती है तो विमला देखिए कितना सत्य पर डटी रहती है, कहती है नहीं मैं इस तरह की चोरी नहीं करूंगी। इल्यूजन भी है, कुछ भ्रम की भी स्थिति पैदा होती है। द कांस्टेंट फार्मिंग ऑफ इल्यूजन इन द नॉवेल ग्रोज टू बी अ मेजर रिकरिंग, इसमें ये भी है। बाकी संदीप और निखिल के बीच का जो कैरेक्टर उसको दिखाया गया है। ट्रेडिशन बनाम मॉडर्निज्म को दिखाया गया है, उसमें कैसे चीजें रही हैं। As the title suggests, a major theme is the relationship of the home with the outside world. घर पर की स्थिति जो है बाहर की दुनिया से। निखिल enjoys the modern, निखिल जो है वह मॉडर्न है, वेस्टर्न गुड्स एंड क्लॉथिंग का यूज करता है एंड लेविशेस बिमला विद देम, और बिमला को भी कहता है ऐसा जीवन जियो। हाउएवर बिमला इन द हिंदू ट्रेडिशन, यद्यपि जो बिमला है वह पारंपरिक हिंदू ट्रेडिशन को नेवर गोज आउटसाइड ऑफ द हाउस कॉम्प्लेक्स, वह घर से बाहर नहीं जाती है। हर वर्ल्ड इज अ क्लैश ऑफ वेस्टर्न एंड ट्रेडिशनल इंडियन, उसका जो वर्ल्ड है वह क्लैश है वेस्टर्न और इंडियन ट्रेडिशन का, लाइफ का। शी एंजॉयज द मॉडर्न थिंग दैट निखिल ब्रिंग्स टू हर, वह मॉडर्न थिंग्स का यूज करती जो निखिल इसके लिए लाती। बट व्हेन संदीप कम्स एंड स्पीक्स ऑफ नेशनलिज्म विद सच फायर, तो ट्रेडिशन और मॉडर्निज्म को दिखाया गया है और कुछ नहीं है, बस मैं यहीं तक इसको करूंगा, बाकी सारा चीजें हो चुका है। तो आज की क्लास में आपने देखा जो है कि कैसे आपने कवर किया द होम एंड द वर्ल्ड करके। आप मुझे अपना रिस्पांस जल्दी जल्दी दीजिए कि डिड यू कम टू नो अबाउट दिस नॉवेल, कि आपको नॉवेल, उसकी स्टोरी, कैरेक्टर, थीम सब समझ में आ गई या नहीं आ गई। आप अगर आपको सब समझ में आ गया तो क्या हम और क्लासेस कैरी ऑन करें? जल्दी 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 अपना ये रिस्पांस दीजिए। 6 लोगों ने ज्वाइन किया है। शबाना समझ में आ गया, जुनैद यस सर, रहनुमा यस सर, सारा, अकील यस सर। ठीक है, इसका मतलब आप लोगों को सारी चीजें, बस इसके जितने मेजर पॉइंट्स बताएं उसका नोट्स बना लीजिएगा, आज ही बना कर लीजिएगा और बना करके उसको अच्छे ढंग से करिए। तो इस तरह से आपने एक नॉवेल को, और इस बार जो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव होगा। आपने अभी तक एक नॉवेल को कवर कर लिया, कल हम दूसरे नॉवेल पर आएंगे, उस पर बात करें। ठीक हो।